20-25 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था। बिल्कुल ये काम रुका हुआ था और ये ऑनरेबल एमएलए साहब अली मोहम्मद डार साहब ने उसमें मुझे साथ लेके आए थे, क्योंकि एक बार असेंबली में मेरे पीछे पड़ गए थे। फिर जब बाढ़ आई तो कुछ लड़के इन्होंने मेरे पीछे लगा दिए थे कि आपके कारण, ये पुल के कारण हमें नुकसान हुआ है। तो लिहाजा मैं नहीं चाहता कि हमारे डिपार्टमेंट के खातिर कोई या उमर अब्दुल्ला सरकार के कारण किसी को नुकसान हो। पिछले 10 साल से ये काम लगा हुआ है और जो लोग बड़ी बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको पूछिए 10 साल तो आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बना दिया? उसमें भी तो ये पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। अब कहते हैं हम बड़ा रोज कहते हैं उमर अब्दुल्ला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। यही कर रहा है जो हम आप लोगों के जो छूटे हुए काम हैं वो हम पूरे कर रहे हैं। आपके सामने सनत नगर का ब्रिज था, बंद पड़ा था। आपका कमरवाड़ी का ब्रिज था, बंद पड़ा था काम। आज दोनों इनाग्रेशन हो गई। आपके और भी कितने गोहमा ब्रिज हैं, तो कितने सारे सड़कें हैं, हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं। लिहाजा लेकिन कोशिश यही है, कोई हम एहसान नहीं कर रहे। हम कहें कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं। उन्होंने हमें वोट डाला है और हमें इस काबिल किया कि हम आज यहाँ पे उमर अब्दुल्ला सरकार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक भरोसा उन्होंने किया है। और उमर अब्दुल्ला सरकार की भी कोशिश यही रहेगी कि अगर लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने और कश्मीर के लोगों ने खास करके जहाँ से मेजॉरिटी सीटें हमारी आई, अगर इन्होंने हम पे भरोसा किया है तो उनसे मैं यही अपील करूंगा, आप हमारे ऊपर भरोसा बनाए रखें। कुछ लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वो गलत बयानबाजी करके, लेकिन हमारी मुश्किलें और मुसीबतें बड़ी हैं उमर अब्दुल्ला सरकार की, क्योंकि हम स्टेट में नहीं, एक यूटी में हैं और यूटी के रिसोर्सेज फंड्स जो हैं कम होते हैं। लेकिन फिर भी अब हमें, क्योंकि अधूरे पड़े हुए काम, जो बिल्कुल बंद पड़े हुए काम पीडीपी और बीजेपी की सरकार के थे, उनको भी कंप्लीट करना है और उसके बाद हमने नई सड़कें भी अपने काम शुरू करने हैं, नए ब्रिजेस बनाने हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है। लेकिन अब क्योंकि ये जो सीरबाग का जो ब्रिज है, यहाँ जब मैं अब आया था पिछले बार, तो मैंने कहा था कि 15 दिसंबर को हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा काम क्योंकि टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, तो मैंने इनको कहा कि आपको 5-10 दिन हम ज़्यादा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। और अब इनको जो टाइम दिया, अब ये फाइनल है और इस पर इनको करना पड़ेगा। और कोशिश यही है कि क्योंकि ठेकेदारों ने और मेरे ऑफिसरान ने एक स्ट्रेटजी बना के काम करना होगा, दोनों ने मिल के जुल के काम करना है। और जहाँ तक ताल्लुक है कि ठेकेदार कोई कताई करेगा तो वो भी नहीं बख्शी जाएगी। ये नहीं कि ठेकेदार के कहने पे डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, बल्कि डिपार्टमेंट के कहने पे ठेकेदार चलेंगे। ये चीज़ हमने पैदा की है और करें, आगे भी इसको सख्ती से लगाएंगे। और दूसरा, क्वालिटी के लिए मैंने आज भी पीडब्ल्यूडी की पूरे सूबा कश्मीर की मीटिंग बुलाई हुई थी। ऑल चीफ इंजीनियर्स, ऑल एससीज एंड एक्सन मैंने आए हुए थे। मैंने उनको सख्ती से कहा है कि आप चाहे लुक डालें, चाहे आप कलवट बनाएं, पुली बनाएं, पुल बनाएं, जो भी काम है, कहीं भी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और कहीं ये कोई सोचेगा कि ठेकेदार को, मेरा ऑफिसर कोई सोचेगा कि ठेकेदार को बेनिफिट देने के लिए मैं कोशिश करूंगा, वो मुलाजम, वो ऑफिसर नहीं बख्शा जाएगा उमर अब्दुल्ला सरकार के अंदर। तो लिहाजा अगर मैं अभी यहाँ आया हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए पुल कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, सीरबाग के लोग या आसपास के जो लोग हैं, जिनको आज यहाँ इतनी मुश्किल होती है। अभी मैं देख रहा था नौजवान कुछ किश्ती से आ रहे थे, किश्ती चला के आ रहे थे, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो किश्ती, उसमें जल्दी जल्दी पे किश्ती भी कीमत नहीं मिलती। तो लिहाजा बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है। इसी तरीके और भी जम्मू कश्मीर की जितने भी सड़कें हैं या जो भी है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादे आप लोगों से किए हैं वो पूरे